नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। 20 ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। ए पारदर्शी पदार्थ, बी अपारदर्शी पदार्थ, सी पारभासी पदार्थ और डी है बटर पेपर। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाएं, तो ऐसे पदार्थ जिनसे आसानी से प्रकाश पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यानी कि ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 21 हमारी आँखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती हैं। दीप्त होती है, प्रदीप्त होती है, दीप्त या प्रदीप्त होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारी आंखें जो देखती है वस्तुओं को वे कैसी होती हैं? या तो दीप्त होती है या प्रदीप्त होती है, चाहे तो उनसे रोशनी निकले या उस पर रोशनी डाली जाए तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अर्थात सी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? पहला है ए ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, बी है वास्तविक और सीधा, सी है आभासी और सीधा, डी है आभासी और उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा के साथ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आइए। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़ी हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। यह किस दर्पण की बात हो रहा है, यानी कि यह किस दर्पण के बारे में बोला जा रहा है? ए ऑप्शन है केवल समतल दर्पण, बी है केवल अवतल दर्पण, सी है केवल उत्तल दर्पण और डी है केवल समतल या उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 23। तो आपको पता होगा कि समतल दर्पण में चाहे जहाँ पे भी वस्तु को रखा जाए उसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। और एक उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, अर्थात हम डी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यह है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हम लोग ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, अर्थात ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ए उत्तल दर्पण द्वारा, बी समतल दर्पण द्वारा, सी अवतल दर्पण द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, जैसा कि आपको पता हो केवल अवतल ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात हम लोग सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी, उल्टा भी, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन के साथ चल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ए फोकस पर, बी फोकस के अंदर, सी वक्रता केंद्र से परे और डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो फोकस के अंदर रखा जाता है, अर्थात वस्तु को फोकस के अंदर रखा जाता है, यानी बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। प्रकाश तरंग उदाहरण है।
प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। प्रश्न संख्या 28। तो आपको पता होगा कि प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक उदाहरण है, अर्थात बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। 29। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो आपको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और इसको जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, खाली जगह, एक काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है? ए सीधा होता है, बी आधा होता है, सी उल्टा होता है, और डी तिरछा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, यानी ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे।